चलिए जानते हैं वेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो यूजी में 2025 का रिवाइज टाइम शेड्यूल को रिलीज कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ रिवाइज शेड्यूल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो आप लोग देख सकते हैं कि एनएमसी बिल को जो रिमूव कर दिया गया 2025 में बिहार सरकार के द्वारा, उसके बाद जो है रिवाइज टाइम शेड्यूल को रिलीज किया गया। आप लोग देख सकते हैं जिसमें रिवाइज सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन बोर्ड वेबसाइट, बोर्ड के वेबसाइट पे जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज हो चुका है आपको 12 अगस्त 2025 को। और रिवाइज डेट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट कि इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन का भी मौका दिया गया बच्चों को, जो बच्चे पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे। रिवाइज डेट फॉर फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डाटा। आपको 13 अगस्त से स्टार्ट होगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन। बहुत सारा सवाल था कि एनएमसी बिल जो बिहार सरकार के द्वारा हटा दिया गया, रिवाइज सीट मैट्रिक्स को जारी किया गया, क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो जी हाँ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन का बिहार यूजी में 2025 में मौका दिया गया। 23 अगस्त से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई बाय रजिस्टर्ड कैंडिडेट, एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डाटा, मतलब 13 अगस्त से 18 अगस्त तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 10 PM तक। और लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग वो भी आपको 18 अगस्त तक रहेगा। लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो है वो भी 18 अगस्त तक रहेगा आपको 11:59 PM तक रात के। और जो मतलब चॉइस फिलिंग है वो 13 तारीख से ही चालू हो जाएगा। फ्रेश बच्चे जो है अपना सिक्योरिटी अमाउंट को डिपॉजिट करके वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 13 से 18 तारीख लास्ट 11:59 तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है और चॉइस फिलिंग हो सकता है। उसके बाद रैंक कार्ड को पब्लिश किया जाएगा 20 अगस्त 2025 को। राउंड 1 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन जो है राउंड 1 का जो रिजल्ट पब्लिकेशन किया जाएगा वो 24 अगस्त को। मतलब बच्चे को काफी टाइम दिया गया रजिस्ट्रेशन के लिए। 13 अगस्त से 18 अगस्त तक अच्छा खासा टाइम दिया गया है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डाउनलोड ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर राउंड 1 का 24 अगस्त से 28 अगस्त तक होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन जो है राउंड 1 का यूजी में 2025 का 26 अगस्त से 28 अगस्त तक होगा। तो मेरी तरफ से पूरी तरीके से बोला जा रहा था, काफी क्वेश्चन आ रहा था स्टूडेंट का कि क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। मैंने बोल दिया था कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होगा। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं और अच्छा खासा टाइम दिया गया, 13 अगस्त से 18 अगस्त तक आप लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या BCECEB यूजी में 2025 दिनांक 8 अगस्त 2025 के क्रम में यूजी में 2025 से संबंधित सभी अभ्यर्थी संस्थाओं एवं संस्थानों को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट पटना द्वारा CWJC केस नंबर इतना नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एवं अन्य वनाम बिहार राज्य एवं अन्य सदस्यीय मामले में पारित अंतरिम आदेश एवं तदनुसार स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 813 एक दिनांक 11 अगस्त 2025 के आलोक में यूजी में 2025 के विवरण पुस्तिका की कंडिका 4.62 एवं 4.63 की प्रावधानों के विलोपित किया जाता है। तदनुसार विज्ञापन संख्या BCC इतना दिनांक 29 जुलाई के कंडिका 3 को भी विलोपित किया जाता है। अतः स्वास्थ्य विभागीय उक्त पत्र 813 एक दिनांक 11 अगस्त 2025 के आलोक में यूजी में 2025 के आधार पर निजी संस्थानों में नामांकन पूर्व के तरह अर्थात उनके 100 सीटों पर उनके ही पूर्व निर्धारित शुल्क के आधार पर होगा। मतलब कि एनएमसी बिल को तो पूरी तरीके से कल रिवाइज सीट मैट्रिक्स को रिलीज कर दिया गया था। बीसीसी के तरफ से बोल दिया गया है कि जो कोर्ट में केस चला था प्राइवेट कॉलेज वाले की तरफ से जो 26 सितंबर तक जो स्टे में चला गया, तो पूर्व की तरह मतलब 2024 में जैसे एडमिशन हुआ था जो चॉइस फिलिंग जो सीट मैट्रिक्स
उसके आधार पे, जो फीस के आधार पे, वही आधार पे 2025 राउंड 1 में भी आपको ये एडमिशन की प्रक्रिया होगी। जैसे आपको जितना जो जो कॉलेज में सीट था वही रहेगा, उसी पूर्व निर्धारित शुल्क के आधार पर होगा। परंतु यह नामांकन माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्च मतलब पटना हाईकोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में पारित होने वाले आदेश से आच्छादित होगा। मतलब कि जो पटना हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में जो एनएमसी बिल का बात चल रहा था, अगर उसमें आपको क्या हियरिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, तो एक तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया गया है वो कोर्ट का मामला है, उसमें क्या होगा। तो उसमें जो है 2025 में एनएमसी बिल नहीं आने जा रहा है और जो पूर्व निर्धारित सीट और शुल्क पे ही एडमिशन किया जाएगा। अब 2 नंबर पॉइंट लिखा है, तदनुसार संशोधित सीट मैट्रिक परिषद के वेबसाइट bcec.bihar.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है, जो कल मतलब कि जो 10 अगस्त को 11 अगस्त को जो सीट मैट्रिक्स रिवाइज करके डाला गया वही माना जाएगा। उपरोक्त के आलोक में सभी अभ्यर्थी दिनांक 30 जुलाई 2025 से संबंधित 6 अगस्त 2025 तक भरे गए चॉइस नल एंड वाइड कर दिया गया है। मतलब जो काफी सवाल था कि पहले जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं क्या उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। तो पहले से जो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग किए हुए थे उनको हटा दिया जाएगा और फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे चुके हैं। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रेशन एवं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जो पहले आपको सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन कर ली थी, उन सभी को निम्नलिखित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार फ्रेश चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। मतलब यह बात ध्यान रखना है, जो पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको भी फ्रेश चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा, अन्यथा वे सीट अलॉटमेंट प्रोसेस से वंचित रह जाएंगे। अगर फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट तो सीट अलॉटमेंट से वंचित रह जाएंगे, उनको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। 4th पॉइंट लिखा, नीट यूजी 2025 क्वालिफाई अभ्यर्थी जो किसी कारण से रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, जो काफी डायलेमा था, 50% गवर्नमेंट कोटा, प्राइवेट कोटा, फी स्ट्रक्चर नहीं आया था, उसके वजह से अगर चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, मेरे तरफ से ये कयास लगाया जा रहा था, आप लोग कमेंट में इस बात को बताइएगा कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। चूंकि 50% जो स्टूडेंट थे वो चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, सरकार के पास ये डाटा था, मुझे भी पहले से ये मिल चुका था बीसीसी बोर्ड की तरफ से, नहीं कर पाए थे, वे भी नीचे दिए गए कार्यक्रम अनुसार फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे वो अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि 13 अगस्त से 18 अगस्त तक चॉइस फिलिंग का डेट को, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का डेट को दिया गया है। अब आइए 6ठा पॉइंट में, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग तथा एडिटिंग करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डाटा से संबंधित विवरणी एवं प्रक्रिया विज्ञापन संख्या BCECEB यूजी में 2025 एक दिनांक 29/7/2025 जो परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध है से प्राप्त की जा सकती है। मतलब जो भी प्रक्रिया है चॉइस फिलिंग एडिटिंग का जो है वो प्रोस्पेक्टस जो पहले से निर्धारित दिया गया था उसमें देख सकते हैं। 7 पॉइंट लिखा गया है, वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन होता है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन जो काफी कंफ्यूजन था बच्चों में, अगर राउंड 1 में आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है और वे किसी कारण से राउंड 1 काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं कराते हैं, जिसमें आपको अगर राउंड 1 में किसी स्टूडेंट को सीट अलॉटमेंट ऑर्डर मिल गया, अगर रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप नहीं कराइएगा तो वैसे सभी अभ्यर्थी इसमें लिखा गया है वैसे सभी अभ्यर्थी को फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। मतलब काफी कंफ्यूजन का स्थिति था बच्चों में कि बिहार में फ्री एग्जिट दिया
जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर हम कॉलेज अलर्ट नहीं लेते हैं तो हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस दिया जाएगा। तो यहाँ पे दे दिया गया। मेरी तरफ से ये कयास लगाया जा रहा था, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फ्री एग्जिट मैंने बोला था कि आएगा। तो देख लीजिए आज के जो रिवाइज आपको टाइम शेड्यूल जारी किया गया उसमें फ्री एग्जिट को भी दे दिया गया है। अगर कोई स्टूडेंट रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कराते हैं तो वैसे सभी अभ्यर्थियों को फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा एवं राउंड 2 काउंसलिंग हेतु उनके पूर्व के भरे गए सभी चॉइस नल एंड वाइड हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे जो राउंड 1 में आप किए थे। अगर आप फ्री एग्जिट मान लिए जाते हैं तो अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फ्री एग्जिट आप मान लिए जाएंगे। अगर वैसे स्टूडेंट जो फ्री एग्जिट हो चुके हैं राउंड 2 काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें पूर्व चॉइस फिलिंग भरना होगा, फिर से चॉइस फिलिंग भरना होगा, जिनके लिए कार्यक्रम की सूचना यथा समय प्रकाशित किया जाएगा। पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों का सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि यूजी मेक 2025 काउंसलिंग की पूर्व प्रक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात वापस कर दी जाएगी। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 2 लाख रुपया लिया जा रहा है, ये जो पूरा काउंसलिंग का प्रक्रिया जो स्ट्रे के बाद जो खत्म हो जाएगा यूजी मेक का, तो उसके बाद जो है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस कर दिया जाएगा। विज्ञापन संख्या BCCEB यूजी मेक 2025 दिनांक 29 जुलाई 2025 की शेष शर्तें एवं नियम यथासंभव रहेगी और जो भी नियम था प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग वही रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी दे दिया गया है और जो बच्चे फिर से रजिस्ट्रेशन पहले से किए हुए थे उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग भी करना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट। और बोल दिया गया है कि 100 सीट जो भी कॉलेज में पूर्व निर्धारित सीट के अकॉर्डिंग और शुल्क के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होगा। तो इसी सब इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।